7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस ओकेजन पे आज हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे हेयर हेल्थ के बारे में। अगर किसी को हेयर लॉस ट्रीट करना है और हेयर रीग्रो करना है सिर्फ आपके डाइट पे फोकस करके, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो हाय, दिस इज डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक हेल्थ मंत्रा चैनल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हेयर कैसे बना होता है। तो हेयर एक फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है जिसको बोलते हैं केराटिन। उसमें यूजुअली नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? तो स्किन का आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस और स्किन और हेयर और नेल प्रिपेयर करने में, फॉर्म करने में ये हेल्प करता है। सबसे पहले जानेंगे कि हेयर लॉस के मेन रीजंस क्या है, जैसे कि स्ट्रेस, जेनेटिक, हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल। बट आज हम लोग स्पेशली न्यूट्रिशन पे फोकस करने वाले हैं। अगर आपको डिसाइड किया है आपने कि मैं सिर्फ डाइट करके अपनी हेयर हेल्थ इंप्रूव करूंगा या फिर हेयर ग्रोथ करूंगा, हेयर लॉस स्टॉप करूंगा, तो आपको कुछ फूड स्पेशली आपके डाइट में इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले हमें ऐड करना चाहिए अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट फूड्स। रेडिकल यूजुअली आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज कर सकते हैं। तो ये इसके सोर्सेस क्या है? तो बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, गूसबेरीज। रोज आपको 1 बोल बेरीज डाइट में मॉर्निंग टाइम में लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको इन्वॉल्व करना चाहिए आयरन रिच फूड। इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इन वुमेन। 70 to 75% वुमेन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से सफर करती है। ये आयरन का क्या फंक्शन है? तो ये हेल्प करता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में। ये क्या करता है? तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में सप्लाई करता है। तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जब भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कम हो जाता है आपके हेयर फॉलिकल को, तो हेयर फॉलिकल वीक हो जाते हैं और आपका हेयर लॉस होने लगता है। तो इसके लिए आपको फूड में क्या इंक्लूड करना चाहिए? नॉन वेजिटेरियन फूड में आपको यूजुअली रेड मीट, पोल्ट्री, एग्स, फिश इंक्लूड करना चाहिए। और वेजिटेरियन फूड में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनाच, मेथी, सरसों और लेंटिल्स, बीन, ये सब आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आपको फूड में विटामिन सी इंक्लूड करना है आयरन के साथ साथ। क्यों? क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसीलिए अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है और आपका आयरन सप्लीमेंट चालू है, तो उसके साथ साथ आप विटामिन सी भी लेना चाहिए। ये डाइट में यूजुअली किससे मिलेगा आपको? तो सिट्रिक फूड से, जैसे कि आपको लेमन और ऑरेंजेस जैसे फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए। इसके बाद आएगा विटामिन ई, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और एक एसेंशियल विटामिन है और फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये आपके बॉडी को फ्री रेडिकल के डैमेज से प्रिवेंट करता है। ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हाईली रिएक्टिव रहते हैं और आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को डैमेज करते हैं। विटामिन ई जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसीलिए इसके डेफिशिएंसी से आपके हेयर फॉलिकल है वो जो डैमेज होते हैं और हेयर लॉस होता है। और विटामिन ई आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस करेगा और हेयर हेल्थ बूस्ट करेगा और हेयर ग्रोथ करेगा। इसके यूजुअली सोर्सेस क्या होते हैं? तो वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स। फिर ये आपको बहुत सारे नट्स में, मेनली पीनट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग ब्रोकोली, स्पिनाच में भी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए यूजुअली आपको स्किन, टिथ और आपके हेयर हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये यूजुअली आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करता है। इसके डेफिशिएंसी की वजह से आपके हेयर ड्राई एंड फ्रीजी हो जाते हैं। ये यूजुअली आपको वेजिटेबल सोर्सेस में यानी कैरेट में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करता है और आपके हेयर स्ट्रेंथनिंग करता है। ये यूजुअली आपको इसके डेफिशिएंसी से यूजुअली वीकनेस, फटीग, इंसोम्निया और डिप्रेशन होता है। उसी की वजह से आपका हेयर लॉस होता है। अभी विटामिन डी आपके फूड में कहाँ मिलेंगे? तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, काउ मिल्क, मशरूम, सीरियल्स, फिश एंड सी फूड में मिलेंगे। और जैसे आपको सबको पता है विटामिन डी 3 आपको सनलाइट से मिलेगा। नेक्स्ट एसेंशियल विटामिन है विटामिन बी। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसके 8 टाइप्स होते हैं, जैसे कि B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 जो सबको पता है बायोटिन, B9 फोलेट और B12 कोबालामाइन। ये यूजुअली
लंबे समय तक आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता है। सिर्फ B7 जो है बायोटिन, वो आपके गट फ्लोरा में प्रोड्यूस होता है, बाकी सारे आपके बैलेंस डाइट से आपको मिल सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो प्रोडक्शन करना है रेड ब्लड सेल्स का और डीएनए रेप्लिकेशन। इसके वजह से आपके हेयर पैपिला सेल ग्रोथ होता है, हेयर न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंचता है, हेयर स्ट्रेनिंग होता है, हेयर टेक्सचर इंप्रूव होता है और आपकी हेयर हेल्थ अच्छी होती है। इसके सोर्सेस क्या है? तो एनिमल प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको प्रोटीन रिच फूड लेना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंटेक आपको प्रोटीन इंटेक करना है, क्योंकि आपका हेयर फाइब्रस प्रोटीन से बना है, वो है केराटिन। अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से अगर आपको चाहिए तो आप एग्स, चिकन, रेड मीट, सी फूड आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वेजिटेरियन सोर्सेज से आपको प्रोटीन लेना है तो आपको पनीर, सोयाबीन रोज के डाइट में इंक्लूड करना है। इसके साथ साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना बहुत जरूरी है। ये एक एसेंशियल है और जो आपके बॉडी में प्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए आपको इसे बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये फिश, कॉड लिवर ऑयल, ऑयस्टर से मिलेगा। वेजिटेरियन सोर्स अगर है तो फ्लैक्सीड्स, वॉलनट्स, किडनी बीन्स, सोयाबीन से आपको ये मिलेगा। ये यूजुअली आपके हेयर के थिकनेस को और वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ आपको कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक। ये ट्रेस एलिमेंट्स है जो आपके हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं हमेशा आपको कुछ जनरल रिकमेंडेशंस देती रहती हूँ, जैसे कि आपको हाइड्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, और इसका मतलब बॉटम लाइन आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, जिससे आपका हेयर लॉस स्टॉप भी होगा, हेयर रीग्रोथ भी होगी और आपके हेयर स्ट्रेंथनिंग भी होंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। So thank you for watching my video. This is me, Dr. Charu, signing off.